विकास परमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर डिफेंस एकेडमी उज्जैन पर। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, आज 18 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर छूट चुका है। तो आज हम जानेंगे कि आज का लेवल कैसा रहा, कि आज क्या मतलब कल के हिसाब से ही पेपर आ रहा है या कुछ पैटर्न बदला है, या जो भी थोड़ी कुछ भी अपडेट होगी तो हम आप तक पहुंचाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो हम मिलते हैं कैंडिडेट से और फिर आपको बताते हैं कि आज का लेवल क्या रहा, कैसा रहा। तो देखते हैं, हम कैंडिडेट से बातचीत करेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? सुमित गौड़। अच्छा, तो कहाँ से हैं आप? मैं मंदसौर MP। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। चलिए, अब थोड़ा पेपर के बारे में बताएंगे कि आज का लेवल कैसा रहा। मतलब पेपर के आज जो पुराना कल का पैटर्न था उसी आधार पर आ रहा है या कुछ चेंजेस हुआ है? मतलब पेपर में मैथ्स, रीजनिंग या सब के बारे में, मैथ्स में मतलब किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आज? मैथ्स रीजनिंग में तो ऐसे सरल ही था, और मैथ्स में तो इसे ज़्यादा कुछ वो सब इजी थे, मतलब हेवल। अच्छा, जीके जीएस में किस पोर्शन से ज़्यादा आ रहा है? मतलब क्या राजनीति से कुछ प्रश्न देखने को मिले आज? राजनीति से तो नहीं मिला, सिंधु सभ्यता नहीं इससे। अच्छा, मतलब इतिहास से प्रश्न देखने को मिले। कितने प्रश्न होंगे आपके हिसाब से? मतलब इतिहास में कितने प्रश्न देखने को मिला आज? एक या दो से तीन? 2-3 क्वेश्चन थे। कुछ प्रश्न याद है? कुछ थोड़ा बहुत कभी बताना चाहेंगे आप? क्वेश्चन तो मैं भूल गया। अच्छा, चलिए, और मतलब करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे आज? हाँ, करंट अफेयर से भी थे। स्पोर्ट्स से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? स्पोर्ट्स से नहीं थे। चलिए, अगर मैं साइंस की बात करूँ, साइंस में किसका वेटेज ज़्यादा था? बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा रहा या फिजिक्स का रहा या केमिस्ट्री का रहा? कुछ बताना चाहेंगे थोड़ा बहुत? साइंस का तो था, और फिजिक्स का भी थोड़ा बहुत था। अच्छा, बायोलॉजी से किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे थे? थोड़ा कुछ बताना चाहिए। बेसिक से। बेसिक यार ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, क्या नाम है आपका? विकास जायसवाल। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप? 49। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फिर तो चलिए, पेपर के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि मैथ्स में किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिला आज? देखो, टॉपिक तो लगभग सभी टॉपिक एक ही का है। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत इजी पेपर आ रहा है, बच्चों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। माँ की जो क्वेश्चन है ना, उनको डीपली ना देखते हुए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जरूर कर आए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी वो बंदा कवर कर पाए। चक्रवर्ती ब्याज का आया था, वो अपना व्रत का आया था, एक ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब बहुत इजी डायरेक्ट आंसर निकालो उनके। अच्छा, एडवांस में से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? एडवांस में से केवल एक क्वेश्चन आया था, वो भी बच्चा इजीली कर सकता है। हाँ। और बाकी कल जैसे देखने को मिला था क्षेत्र मिति से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन देखने को, तो आज भी कुछ ऐसा कुछ नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो आज तो क्षेत्र मिति से नहीं आया है। अच्छा, रीजनिंग में किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं? रीजनिंग से जैसे अल्फ़ाबेट्स से आए हैं, कि अल्फ़ाबेट्स को जमाने थे बहुत सारे डिकोडिंग। हाँ, कोडिंग। ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? से कोई क्वेश्चन नहीं मिला है। हाँ। चलिए, अगर मैं जीके की बात करूँ तो जीके में किसका पोर्शन आज मतलब ज़्यादा देखने को मिला? जीके को मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा हिस्ट्री टाइप थी। जैसे जिसे मैं पूछा था बौद्ध का जो बौद्ध है उसमें बिहार का क्या मतलब है, तो बिहार का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ये थोड़ा डीप से आ गया था। बाकी तो इजीली है क्वेश्चन। जैसे पूछा गया था क्वेश्चन आज का कि झारखंड के नए राज्यपाल कौन है, अपने सेकंड CDS कौन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत है, इजी क्वेश्चन है। करंट से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, कल स्पोर्ट्स का कुछ थोड़ा बहुत था, तो आज आया था। जैसे ये T20 महिला विश्व कप था, इसकी मेजबानी किस देश ने की, ये वाला क्वेश्चन था। तो ये मतलब और कब तक करंट जो आ रहा है, कब तक का पूछ रहा है? वर्तमान में 2 अभी इसी साल का करंट तो। हाँ। चलिए, अगर मैं साइंस की बात करूँ, साइंस में किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला? साइंस से मेरे से बायोलॉजी ज़्यादा आ रहा है। अगर बायोलॉजी में देखें तो क्वेश्चन ये आया था कि जो नर युग्मक है, वो जो पादप में नर युग्मक है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मादा युग्मक में क्या प्रोड्यूस करता है। दोनों क्वेश्चन एक ही उस पर आ गए, नर में और मादा भी दोनों कंबाइन करके 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। और फिजिक्स का मतलब कैसे क्या क्वेश्चन देखने को मिला? इसमें आया था कि जो अपना जो बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल, वो किस चीज़ को खींचता है, भार को खींचता है, आयतन को खींचता है, क्षेत्रफल को सबसे ज़्यादा। ये बेसिक ही आ रहे हैं क्वेश्चन, इतना लेवल नहीं है। अगर मेरे अकॉर्डिंग देखो ना तो इतना इजी पेपर आ रहा है कि बच्चा आराम से 85-90 आराम से कोर्स करेगा। चलिए, अब आपके हिसाब से थोड़ा बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि आगे क्या पढ़ना चाहिए, किस आधार पे, और अपनी तैयारी को किस तरीके से और बेहतर बनाएं? मेरे अकॉर्डिंग देखने जाए तो आप जो भी करके आएँ वो बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर करके आएँ, क्योंकि इसमें जिस क्वेश्चन में देख रहा है ना, मेरे हिसाब से बेसिक बहुत आ रहा है। मतलब जो लो लेवल है, अपन हाई पढ़ के आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं, लो लेवल करके आए। बाकी अगर आपने टेक्स्ट बुक देते हो, टेक्स्ट बुक या किसी भी ऐप पे देते हो, तो उनके अकॉर्डिंग एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी है। मतलब वही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। अच्छा, आप पहले मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे? हाँ, मैंने लगभग सारे मॉक टेस्ट खत्म कर दिए थे। चलिए, तो आपने लगभग उसमें क्या रेशो रहा, मतलब स्कोर आप थोड़ा देखा ना, तो उससे भी इजी पेपर है। उससे भी इजी पेपर है। हाँ, फिर तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। पेपर के बारे में बताना चाहेंगे भाई? थोड़ा बता दो यार, जो भी याद है थोड़ा।
चल एक चल, क्या नाम है आपका? महेंद्र चौधरी। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? मैंने 36। चलिए, पेपर में अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले? मैथ्स में टॉपिक सारे टॉपिक के एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं कि हर टॉपिक के दो क्वेश्चन दे दे किसी टॉपिक के, सबके उसमें है। चलिए, अच्छा लेवल क्या रहा, मतलब बेसिक ही आया था या थोड़ा एडवांस आया था? बेसिक ही था, मतलब मैथ्स तो पूरा ही बेसिक था, मैथ्स के तो हो जाएंगे सारे इजी थे, बाकी जीके वगैरह थोड़ा बहुत टफ था, साइंस वगैरह। जीके में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है वो? टॉपिक अभी जैसे जीके में अपन देखें ना तो करंट अफेयर के लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स में अगर बात करें तो मतलब जैसे राजनीति से रिलेटेड पूछ रहा है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ रहा है, स्पोर्ट्स, हाँ, और संविधान से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। क्वेश्चन याद हो थोड़ा बहुत, कभी वो कुछ बताना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चन कभी थोड़ा कुछ भी याद हो तो? क्वेश्चन तो नहीं बताया भैया, जैसे एक बता देता हूँ। करंट अफेयर में पूछा था उन्होंने कि T20 फीफा वर्ल्ड कप का उप विजेता देश कौन सा था। मतलब अच्छा, मतलब एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं करंट में। और अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? हिस्ट्री से 1 या 2 थे। एक से 2 क्वेश्चन, मतलब किस टाइप से, मध्यकालीन से थे, प्राचीन भारत से थे या ये बौद्ध धर्म के आसपास के थे, सिंधु प्राचीन और हाँ प्राचीन भारत। चलिए, साइंस में थोड़ा सा अगर मैं बात करें हम तो साइंस में किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को? साइंस में तो मैं कुछ बता नहीं सकता, थोड़ा कम है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत ये चैनल कब देखने को मिलेगा? ये अभी आपको मतलब थोड़ी सी देर में वीडियो अपलोड हो जाएगा अग्निवीर डिफेंस एकेडमी उज्जैन यूट्यूब पे। चलिए, क्या नाम है आपका? राज। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? मैंने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, वाह बहुत बढ़िया, फिर तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अच्छा, क्वेश्चन की अगर बात करें तो रीजनिंग में किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले आज? रीजनिंग में अपने कोडिंग डिकोडिंग का था, जैसे प्लस माइनस वाली सीरीज़ थी। और तो सीरीज़ जो आ रही है वो मतलब न्यूमेरिकल आ रही है, अल्फ़ाबेटिकल आ रही है? वो अल्फ़ाबेटिकल थी, ABC वाली थी। चलिए, और अगर मैं बात करूँ तो जैसे ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन देखने को मिले? ब्लड रिलेशन का नहीं था। अच्छा, और बाकी जो मतलब कथन कार्रवाई से जो निष्कर्ष वगैरह आंकड़े जैसे बनाते हैं वो कुछ? नहीं, ये कुछ भी नहीं था इसमें। तो कथन कार्रवाई कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन मिले देखने को मिले या एक ही था? एक सीरीज़ का था, एक कोडिंग डिकोडिंग का था, और एक और सीरीज़ का था, वो मतलब बाएं से दाएं पूछा था, और एक और था बैठक व्यवस्था, क्रम व्यवस्था, रैंकिंग के हिसाब से। हाँ, वो बाएं से दाएं वाला नहीं था। वो बाएं से दाएं वो मतलब आगे एक संख्या थी और पीछे एक वो था, क्या बोलते हैं उसको, चिन्ह था। तो वो बताना था कि कितनी ऐसी संख्या है कि बाएं से दाएं एक संख्या है और 92 प्रतीक है, इस टाइप से था। साइंस में अगर बात करें, साइंस में किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले आज? साइंस में बायोलॉजी के थे 3-4, और बाकी फिजिक्स के भी थे, केमिस्ट्री के भी थे। अच्छा, ज़्यादा पोर्शन जैसे 5-5 के डिवाइड में ही आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये सॉरी मतलब बायोलॉजी, या मतलब किसी की ज़्यादा कम ज़्यादा पोर्शन देखने को मिला आज? कम ज़्यादा मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि 5-5 ही है। कल जैसे बायोलॉजी से पाचन तंत्र से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता, क्या आज पाचन तंत्र से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, आज नहीं आए थे, आज प्रजनन से आए थे 2 क्वेश्चन। प्रजनन तंत्र से 2 क्वेश्चन, हाँ। चलिए, और बाकी जीके जीएस में पॉलिटी वगैरह से कोई क्वेश्चन देखने को मिले? नहीं, जीके वगैरह में पॉलिटी से भी नहीं थे। और जीके में जैसे एक वो बौद्ध धर्म में बिहार का क्या अर्थ है, और खारे पानी की झील, झारखंड के राज्यपाल, और भी मंत्रिमंडल से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं आज? हाँ, मिले हैं आज भी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। योगेश बेराई। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपने? बिल्कुल पूरे किए हैं, सारे अटेंड करे? अरे वाह, पेपर आया था, काफ़ी आसान था। तो मतलब सारे सही हैं आप? बिल्कुल, अटेम्प्ट और मुझे ज़्यादा ये लग रहे थे, लेकिन ये और बहुत काफ़ी इजी था। अच्छा, मतलब पहले आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे? मॉक टेस्ट लगाते थे। अच्छा, तो उसमें आपका मतलब स्कोर क्या रहा था, एवरेज स्कोर? और 80+ ही जाता था हर बार। हाँ, 80+। चलिए, फिर तो बधाई हो आपको, मतलब सिलेक्शन पक्का ही है। हाँ, समथिंग लग रहा है। बाकी तो पेपर के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे, मतलब आज किस टॉपिक से? इजी आया था ये, अपने जो बार बार पूछते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आए थे हमारे बार। मतलब जैसे कि मैथ्स में टॉपिक का थोड़ा बहुत नाम बताना चाहेंगे, किस टॉपिक से? थोड़ा अनुपात ये इसे आए थे। प्रतिशत से क्वेश्चन देखने को? हाँ, वो भी मिले थे। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि, वही। हाँ, ऐसा। अच्छा, एडवांस से कोई क्वेश्चन देखने को? एडवांस मैथ्स से? एडवांस ऐसा तो कुछ नहीं था मेरे को, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन कल जैसे क्षेत्र मिति से कुछ प्रश्न ज़्यादा देखने को मिले थे, तो क्या आज भी ऐसा प्रश्न कुछ देखने को मिला? ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। साइंस में किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखे? साइंस में अपने सूत्र के हिसाब से पूछे थे। अच्छा, केमिस्ट्री में जैसे कुछ जैसे कि सूत्र वगैरह ऐसे कुछ? हाँ, ये सूत्र ही पूछे थे। रासायनिक नाम वगैरह? रासायनिक नाम, सूत्र ने ऐसे ही चला। अच्छा, बायोलॉजी में किस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिले? कल जैसे पाचन तंत्र से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले, आज भी ऐसा कुछ दिखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने लड़ाई हड़ाई नहीं, वही ज़्यादा पूछ रहे थे बस।
अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में किस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिले सर आप? अपनी महिला इधर घूमी तो उधर घूमी, किस दिशा में घूमी वो वाली। दिशा दूरी से हाँ, प्रश्न। दिशा। अच्छा, कोडिंग से प्रश्न देखने को मिले? कोडिंग का ये वाला मेरे को पता नहीं था। ABCD वगैरह से प्रश्न? हाँ, ABCD में ये समथिंग ये जो पढ़े थे वैसे ही थे बस। नॉर्मली प्रश्न। अच्छा, आपके हिसाब से बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं? तैयारी करे, जो अपने बार बार जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आ रहे हैं, समथिंग बस। थैंक यू। थैंक यू अपने से। चलिए, क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे सर? मैंने 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। 43 अटेम्प्ट करे। अच्छा, लगता है सारे सही हैं? मतलब 43 में तो एक तो वहीं पे गलत हो गया था। एक गलत हो गया। हाँ, बस बाकी 42 सही है। चलिए, अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक की अगर जीके जीएस की बात करूँ तो कल जैसे नदियों से प्रश्न ज़्यादा देखने को मिले, तो आज ऐसे प्रश्न देखने को? आज नहीं मिले ऐसे, नदियों से एक भी क्वेश्चन नहीं था। इधर आओ ना। नदियों से अगर नदियों की बात करें तो एक भी क्वेश्चन अपने को नदियों से देखने को नहीं मिला है। वो बाकी कौन से मिला है, हड़प्पा से मिला है, एक दो से संबंधित थे। और करंट के क्वेश्चन अपने को 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। झारखंड के राज्यपाल पूछा गए, झारखंड के राज्यपाल। मंत्रिमंडल से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। कल भी राजनाथ सिंह के वगैरह गृह मंत्री के बारे में पूछा गया था, CM वगैरह पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन आए हैं बराबर। बाकी वो जैसे और कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत कुछ याद हो, थोड़ा बहुत बताना। जैसे अपन मैथ्स में क्वेश्चन की बात करें सर, तो अपन एक ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि एक कोण दिया था उन्होंने 75 डिग्री, दूसरा कोण क्या होगा तो उसका आसन कोण 105 डिग्री हुआ था, उसका ये आंसर होता है। एक और क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट का था 350 रुपये का, 3 साल का 8% के हिसाब से कितना होगा तो 8 या 24 और वो ऐसा करके 84 उसके आंसर आ रहे थे। अच्छा, तो मतलब साधारण ब्याज से प्रश्न ज़्यादा देखने को मिले, चक्रवर्ती ब्याज एक क्वेश्चन देखने को मिला, एक ही क्वेश्चन देखने को मिला। बाकी सर बहुत ही सिंपल पेपर था। चलो, रीजनिंग की अगर बात करूँ तो किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा देखने को मिले? टॉपिक तो क्या 5 क्वेश्चन होते हैं, कौन से ज़्यादा देखने को मिलेंगे अपने को? किस? डिकोडिंग थे, दो क्वेश्चन थे अल्फाबेट के। और ब्लड रेस का क्वेश्चन नहीं, बराबर नहीं था। सीरीज वगैरह? सीरीज नहीं, दिशा दूरी नहीं था। नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग से ही प्रश्न कवर कर रहा है। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से थे। बाकी क्वेश्चन थे सर, अपन बात करें वो डिक्शनरी में कौन सा वर्डिंग फर्स्ट पे होगा। अच्छा, वो डिक्शनरी हिसाब से जमाना क्रम व्यवस्था जमाना, जी सर बराबर। हाँ, एक क्वेश्चन था वो। साइंस में किस टॉपिक से प्रश्न ज्यादा देखने को मिल रहा है? अपन कौन सा विद्युत के सुचालक होते हैं, कौन से कुचालक होते हैं? अपने वो अंडाशय ने, शुक्राणु ने, वो भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे उसके। प्रश्न मतलब बायोलॉजी से था कि केमिस्ट्री से? बायोलॉजी से था। बायोलॉजी में कल जैसे पाचन तंत्र से वो मतलब अधिकतर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को। आज क्या ऐसे प्रश्न? आज नहीं मिले, आज ऐसा कोई भी नहीं। आज किस टॉपिक से प्रश्न? यही थे, अंडाणु और प्रजनन तंत्र से। रिप्रोडक्टिंग सिस्टम, लैंगिक और अलैंगिक संबंध क्या होते हैं, उनमें काई से होते हैं, और मादा में क्या होता है, वर्म वो शुक्राणु होता है, वर्षण होता है, क्या होता है। मतलब बिल्कुल बेसिक प्रश्न, बहुत ही बेसिक। उस जहाँ से अपन शुरू होते हैं ना वो क्वेश्चन थे सर, बहुत ही अच्छा। आपके हिसाब से बच्चों को क्या राय देना चाहेंगे कि भैया और किस तरीके से आगे अच्छी अपनी तैयारी को और बेहतर बनाए? तैयारी कैसे बेहतर बनाए कि जो पढ़ा केवल वही पढ़े, बाकी वो कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़े, बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़े। कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। एक आया था 1920 में असहयोग आंदोलन के समय, वो कौन था, वायसराय कौन था, उसका लॉर्ड चेम्स फोर्ड आएगा, वो एक क्वेश्चन आया था। 1920 में था। 1920 में असहयोग आंदोलन के समय कौन था? तो उनका था लॉर्ड। मतलब हिस्ट्री से भी 1-2 प्रश्न? एक क्वेश्चन था। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन देखने को? हड़प्पा से, ज्योग्राफी से मतलब नदी, पहाड़, पर्वत वगैरह? नहीं सर, एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी क्वेश्चन नहीं था सर। मतलब नॉर्मली आपके हिसाब से पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब पेपर का लेवल इजी था, मॉडरेट था या हाई लेवल था? इजी लेवल था। इजी था, पढ़ने वालों के लिए इजी था, बाकी हाई लेवल भी था वो तो। जो नहीं सर, पेपर बड़ा इजी। एडवांस से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? एडवांस मैथ से क्वेश्चन केवल ज्योमेट्री का देखने को मिला है अपने को, उसके बाद बोर्ड मास था, 1-2 क्वेश्चन के बोर्ड मास के आए थे। 1-2 क्वेश्चन थे बोर्ड मास के। भिन्न वगैरह से कोई प्रश्न? भिन्न से कुछ भी नहीं था। पॉइंट में वैल्यू थी, पर पॉइंट में अगर वैल्यू की बात करें तो तीनों संख्याओं के 2 संख्या के बाद दशमलव था, तो उसमें कोई अपने को दशमलव को कोई ध्यान नहीं रखना पड़ा। मतलब बहुत ही आसान सवाल था, केवल उसको देख के अपने को कोई दशमलव का ध्यान रखना, कुछ भी नहीं करना अपने को। मतलब कि अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल इजीली मतलब आराम से मतलब 85 से 90 के समथिंग आराम से कवर कर लेंगे। अगर जो पढ़ने वाले हैं ना, उनको पेन का यूज़ नहीं करना होगा। सब इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं बिना कॉपी और पेन के, मतलब आप दोस्तों मतलब आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं अपन। बहुत ही थोड़ा सा अपने जीके थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा लेवल आ रहा है, हल्का। आपको पता ही आता ही है, थोड़ा बहुत लेवल आ रहा है, कुछ कह नहीं सकते। जो पढ़ा हुआ हो जाएंगे 3 क्वेश्चन में, थोड़ा सा बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी तो सर बहुत ही बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
चलिए, जय हिंद दोस्तों। देखा कि आप सबने देखा होगा कि हमने बहुत सारे अभ्यर्थियों से ज़्यादा प्रश्न जानने की कोशिश करी, आज के पेपर का लेवल जानने का मतलब प्रयास किया है। पर अगर मैं देखा जाए तो कल जैसे मंत्रिमंडल से प्रश्न देखने को मिला था, आज भी उसी आधार पर मतलब लेवल आ रहा है। कोई इतना मतलब पेपर में एकदम से कोई चेंज नहीं हुआ है। कल नदियों से प्रश्न देखने को मिले थे, आज इतने प्रश्न देखने को नहीं मिले हैं। तो मेरा जो आने वाले अभ्यर्थी जिनका पेपर आने वाला है उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप मतलब मैथ्स में जैसे टॉपिक वाइज तो आप हर एक टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी जरूर रखें, क्योंकि जो पेपर जो लेवल आ रहा है बिल्कुल बेसिक से आ रहा है, इतना कुछ हाई लेवल नहीं आ रहा है। एडवांस मैथ्स में मुश्किल से कल 3 प्रश्न देखने को मिले थे, आज सिर्फ 1 प्रश्न आया है ज्योमेट्री से, बाकी वो भी कोई इतना लेवल के नहीं आ रहे हैं, कोण वगैरह से नॉर्मली प्रश्न आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा मैथ्स पे फोकस करिएगा। और रीजनिंग में तो नॉर्मली एक जो कल जो पैटर्न था पूरा एज इट इज़ वही फॉलो हो रहा है। एक जैसे अगर डिक्शनरी से क्रम व्यवस्था आपने मतलब उससे प्रश्न आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से कल और आज में अभी तक एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिला है। तो आप उसी आधार पर जो रिव्यू हम लगातार हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि साथ साथ जो हमारे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।